उत्तराखंड की महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे हो चुकी हैं। चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हैं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है। तो अ, वो उनकी मजबूरी है या कुछ भी है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि उत्तराखंड की हर महिला सशक्त हो गई। हाँ सशक्त हो गई, मजबूत हो गई, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जो पहाड़ों में हैं उनके लिए। क्योंकि आज भी महिलाएं ऐसे दौर से गुज़रती हैं जब कोई प्रेग्नेंट है तो पता चलता है रास्ते में ही आते आते उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा दर्द है हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और ये इस चीज़ को एक महिला ही समझ सकती है। तो और आज भी मतलब महिलाएं डरती हैं, पहाड़ में रहती हैं तो जैसे जंगली जानवरों का आना, तो महिलाएं कहीं ना कहीं अभी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हैं। तो और बाकी वैसे हर क्षेत्र में आगे तो है ही महिलाएं। शहरों में तो हर जगह हर क्षेत्र में आगे हैं। हर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, घर भी देख रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं महिला दिवस पर यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं सशक्त बने, अपनी शक्ति को पहचानें। और जैसे कि एक गीत है कि देवी दुर्गा भगवती काली महाकाली नारी, देवी दुर्गा भगवती काली महाकाली नारी, दैत्य दानवों को सर्वनाश करण वाली नारी। तो क्या है, जब नारी अपनी शक्ति को पहचानेगी तो वही दुर्गा बन सकती है, वही शक्ति बन सकती है। जी मैडम, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप भी एक छोटे से गांव से आकर के आपने एक जो आपका मुकाम था उस हासिल किया है और आज अच्छे बड़े लोगों में आप शुमार हैं। बड़े इज्जत से पूरा उत्तराखंड आपको पुकारता, पूरा देश पुकारता है। महिलाओं को आपके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए भानु जी, ऐसा है, मैं मेरा दुई गांव झन। एक गांव मेरा जो हमारा पैतृक मूल गांव जिसको कहते हैं, हम बगेली के धसमाना लोग हैं। और हमारे दादाजी दूसरे गांव चले गए थे बचनसियों में, तो वहाँ का छतोड़ा ग्राम हमारा है। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ 2 साल की रही होंगी, तब से हम दिल्ली आ गए थे और उसके बाद मेरा जाना हुआ नहीं। लेकिन हमारे घर में गढ़वाली बोली जाती थी, तो हम लोग सब भाई बहन गढ़वाली में बात करते हैं। तो ये था कि मेरे घर में सभी कलाकार, मेरे पिताजी, मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी। तो हमें ये लगता है कि उन्हीं से हमें जो शिक्षा मिली और गीतों का सफ़र जो मैंने शुरू किया, तो मैं फर्स्ट में पढ़ती थी, तब से मैं गाना शुरू कर दिया था मैंने। और गीत गाती थी मैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, ये कहा गीत अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस टाइप के गीत में पैट्रियोटिक सॉन्ग में गाया करती थी। ए वतन तुझको मेरी कसम, हमको तेरी कसम, इस तरह से गीतों को मैं गाया करती थी। तो मेरी मैडम मुझे, प्रेयर भी हमारी होती थी स्कूल में, तो मुझे खड़ा करते थे। तो छोटे से मैंने गाना शुरू कर दिया था। तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं अपने पहाड़ी गीत के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, नहीं। क्योंकि घर से पूरा सपोर्ट था मेरे माँ पिताजी का। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि नहीं गाना, वो हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं, गाने दो। तो बस उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरा थोड़ा, अब घर बार महिला को देखना ही पड़ता है, महिलाओं को हर उसमें गुजरना पड़ता है। तो फिर अपने बच्चे भी देखे, फिर बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद फिर मैंने गाना शुरू किया। मेरे बच्चों ने बोला, मेरे पति ने बोला आप गाइए, आपको, अब तो मैं खुद मना करती हूँ कि अब नहीं गाती, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी ईश्वर ने अच्छा गला है आपका, आप गाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो उनका बड़ा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। जी, जी। और
आपके जैसे बनने का सवाल जो आया है, हाँ क्या प्रेरणा आप दे रहे हैं? हाँ, प्रेरणा तो मैं ये देना चाहूँगी कि संदेश मेरा यही है कि ऐसा ना सोचें कि आज हमने गाया और हमारा एक गाना हिट हो गया तो हम कलाकार बन गए। ऐसा नहीं है। कलाकार बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, अपनी भाषा को बोलना पड़ेगा। जब तक आप अपनी भाषा को नहीं बोलेंगे तो आप गीत में भी उस चीज़ को नहीं ला सकते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपनी बोली भाषा सीखिए और उसके बाद आज हमारा उत्तराखंड जो बन गया है उसकी जड़ों से जुड़े रहें। भले आप गढ़वाल में नहीं गए हैं लेकिन उस मिट्टी से जुड़े रहें तो आप कलाकार बन सकते हैं। और ऐसा नहीं, इस सफ़र में आपको थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा और बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। और हम लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया है और फ्री में हमें पैसा नहीं चाहिए होता था, हमें ये चाहिए होता था कि हमारे उत्तराखंड का, तब उत्तराखंड भी नहीं था, खाली उत्तर प्रदेश में हमारा राज्य आता था। तो ये भी नहीं था कि हमें पैसा मिले और हम गाएं, नहीं, हमें प्यार था अपने पहाड़ से। तो हम लोग गाते थे और भागते थे, खुश होते थे। उस वक्त के जो भी कलाकार हैं सबकी भावनाएं ऐसी थी कि हम लोग अपने पहाड़ का नाम करें। तो यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी उस वक्त की। और आज तो मैं देखती हूँ कि बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है और बोलना भी चाह रहे हैं। लेकिन मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी अपने घर में अपने बच्चों को गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी भाषा के आप लोग हैं बोलिए और सिखाइए।